गाइस ऑनेस्टली ऑफ कैंपस ने जिस तरह सीजन 1 का फिनाले ड्रॉप किया है ना, उसके बाद कैजुअली सीजन 2 का वेट करना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब शो ने हमें पूरा इमोशनल डैमेज कर दिया और फिर हमसे कहा गया कि अब वेट करो। और सबसे क्रेजी बात यह है कि सिर्फ नॉर्मल व्यूअर्स ही कंफ्यूज नहीं है, इवन जो लोग बुक्स पढ़ चुके हैं वो भी समझ नहीं पा रहे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑफ कैंपस सीजन 2 का सेल्फ प्रिडिक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैरेट और हैना का फेक डेटिंग से रियल लव तक का जर्नी समहाउ सरवाइव तो कर गया, बट उनकी स्टोरी अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। शो रनर लेवी ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी हैं कि सीजन 2 में भी इन दोनों का रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ऑनेस्टली वही बात सबसे इंटरेस्टिंग होता है किसी भी रिलेशनशिप में, जब हनीमून फेज खत्म होने लगता है और रियल लाइफ स्टार्ट होती है। हैना अभी भी अपना म्यूजिक करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, जबकि गैरेट अपने कॉलेज हॉकी जर्नी के फाइनल फेज में एंटर कर रहा है। और अब असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या इनका रिलेशनशिप सरवाइव करेगा जब अडल्टहुड का प्रेशर इनकी लाइफ में प्रॉपरली एंटर करेगा? क्या लव इनफ होगा जब करियर्स, फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दोनों को अलग डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देंगे? उनकी लव स्टोरी अब शो का मेन फोकस नहीं है, बट वो हर इमोशनल मोमेंट का सेंटर में जरूर रहेंगे। स्पेशली इसलिए क्योंकि हैना की बेस्ट फ्रेंड एली अब सीजन 2 की मेन लीड बनने वाली है। और ट्रस्ट मी, फैंस इस बात को लेकर कम्प्लीटली क्रेजी हो चुके हैं। सीजन 1 में मीका अब्दाला ने एली को इतना एंटरटेनिंग बनाया था कि व्यूअर्स उसकी क्योटिक एनर्जी के फैन हो गए। वो लॉयल भी थी, इमोशनल भी थी और समहाउ मेसी सिचुएशन में फंस भी जाती थी। लेकिन अब जब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि सीजन 2 डीन और एली पर फोकस करेगा, फैंस ऑलरेडी इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और रीजन भी सॉलिड है। बुक्स में एली की स्टोरी लाइन काफ़ी डार्क और इमोशनल हो जाती है, लेकिन शो का प्रॉब्लम या मे बी बेस्ट पार्ट ये है कि अब राइटर्स बुक को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे। मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता है। डीन डी लॉरेंटिस की बात करें तो सीजन 1 के एंड तक उसका पूरा कॉन्फिडेंट प्लेबॉय इमेज टूटना स्टार्ट हो गया था। जो बंदा पूरा सीजन केयर फ्री और फ्लर्ट मोड में था, वो फाइनली किसी के लिए रियल फीलिंग्स डेवलप करता है और फिर इमीडिएटली उसे लाइफ का वो शॉक मिल जाता है। और वही फिनाले का क्योस का रीजन भी बना। स्टेफन काइलन ने डीन को इनिशियली एक फनी फ्रैट बॉय की तरह प्ले किया था, लेकिन अराउंड एपिसोड 5 से उसके कैरेक्टर्स में क्रैक्स दिखने लगे थे। फिनाले तक आते आते क्लियरली फील हो गया था कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो कि वो हाइड कर रहा। और लिजी लेवी ऑलरेडी हिंट दे चुकी है कि डीन का बैक स्टोरी बहुत डीपर है, जितना हमने अभी तक देखा भी नहीं है। और यही एंट्री होती है हंटर की। बुक्स में डीन और हंटर का रिलेशनशिप एक्चुअली काफी होलसम था। मेंटोर और मेंटी टाइप बॉन्ड थे दोनों के। लेकिन शो में पूरा गेम ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ हंटर का एली के साथ कनेक्शन दिखाया गया। डीन को ट्रुथ पता चलता है और फिनाले डायरेक्टली फाइट पर खत्म होती है। और ऑनेस्टली वही एक चेंज सीजन 2 को कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, क्योंकि अब बुक्स का कोई रोड मैप ही नहीं बचा। मतलब बुक्स रीडर को भी गेस नहीं कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से सीजन 2 इतना एक्साइटिंग लग रहा है। अब बात करते हैं जॉन लोगन की, क्योंकि उसका भी नेक्स्ट सीजन में मेजर आर्क आने वाला है। एंटोनियो क्रिबानियो ने लोगन का एक लॉयल बेस्ट फ्रेंड की तरह प्ले किया, जो सीक्रेटली हैना को लाइक करता था। ऑब्वियसली गैरेट की वजह से वो रिलेशनशिप कभी पॉसिबल नहीं था, बट लोगन की एक्चुअल लव स्टोरी अब स्टार्ट होने वाली है। सीजन 2 में इंडिया फाउलर ऑफिशियली ग्रेस आइवर्स के रोल में आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेस टेक्निकली सीजन 1 में ऑलरेडी एक टाइमी कैमियो कर चुकी हैं। हॉल्स फंडरेजर वाले सीन में वो ब्रीफली दिखी थी, लेकिन ऑलमोस्ट किसी ने नोटिस नहीं किया। बुक्स रीडर ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेस और लोगन की रोमांस इंटायर सीरीज की मोस्ट लव्ड लव स्टोरीज में से एक है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और एंटोनियो की केमिस्ट्री इतनी अच्छी निकली ऑडियंस में कि प्रोड्यूसर्स ने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। और ऑनेस्टली स्लो बर्न रोमांस के लिए केमिस्ट्री मैटर करती है। अगर ऑडियंस उन दोनों को इमोशनल मोमेंट्स फील करेगी, तभी स्टोरी हिट होगी। जॉन टकर भी क्लियरली फ्यूचर के लिए सेटअप हो रहे हैं। जेलन थॉमस ब्रुक्स ने टकर को इतना काम और इमोशनली मैच्योर प्ले किया कि वो हॉक्स का मोस्ट ग्राउंडेड कैरेक्टर लगता है। जब बाकी सब क्योस क्रिएट कर रहे होते हैं, टकर हमेशा स्टेबल फील होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शो ने इंटेंसली टकर को थोड़ा यंगर दिखाया है, ताकि फ्यूचर में उसकी स्टोरी लाइन प्रॉपरली अडेप्ट की जा सके। सीजन 2 में वो मेन लीड नहीं है, बट उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बैक स्टोरी डेफिनेटली मिलने वाली है।
और ऑनेस्टली राइटर्स जिस तरह उसके फ्यूचर के स्पीड्स प्लान कर रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल लग रहा है। अब सीजन 2 में एक न्यू कैरेक्टर भी आ रहा है जो प्राय यूनिवर्सिटी में कम्प्लीटली न्यू एनर्जी लेकर आएगा। फिलिपा सो, जिसे काफ़ी लोग हैमिल्टन से रिकॉग्नाइज करते हैं, स्कारलेट नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। वो एक थिएटर आर्टिस्ट होगी जो कॉलेज ड्रामा डिपार्टमेंट में ओरिजिनल प्ले डायरेक्ट करने आ रही है। और क्योंकि एली ड्रामा डिपार्टमेंट में है, तो स्कारलेट डायरेक्टली उसकी वर्ल्ड में एंटर करेगी। मतलब जो भी इमोशनल मेस एली की पर्सनल लाइफ में चल रहा होगा, स्कारलेट उस सब के बीच में होने वाली है। अब वो मेंटोर बनेगी, कॉम्प्लिकेशंस बनेगी, या फिर कुछ और कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा, वो अभी मिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली सब कैरेक्टर्स सीजन 2 में वापस नहीं आ रहे। जॉश ह्यूस्टन, जो कि जस्टिन कोल का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और वो हैना के क्रश भी थे, वो रेपुटेडली नेक्स्ट सीजन में रिटर्न नहीं करेंगे। वैसे ऑनेस्टली सीजन 1 के एंड तक उसका रोल ऑलरेडी बैकग्राउंड में शिफ्ट हो रहा था, तो एग्जिट शॉकिंग नहीं लगती। लेकिन लेवी ने ये भी हिंट दिया है कि फ्यूचर में जस्टिन वापस आ सकता है, स्पेशली क्योंकि बुक्स की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टेला अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा ड्रामा ऑब्वियसली डीन और एली के रिलेशनशिप में होने वाला है। सीजन 2 बेसिकली उनके सीक्रेट ऑलमोस्ट रिलेशनशिप के कोलैप्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और यही शो कम्प्लीटली अननोन टेरिटरी में एंटर कर रहा है। बुक्स में एली और डीन का रोमांस स्लो बर्न था और हंटर वाला एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन शो ने एली और हंटर का कनेक्शन ऐड करके पूरा इमोशनल डायनामिक ही चेंज कर दिया है। अब डीन को ट्रुथ पता चल चुका है, हंटर हॉक्स ज्वाइन कर रहा है, और गैरेट और डीन दोनों हंटर को एक्चुअल बैक स्टोरी नहीं जानते, और इसी वजह से पूरा सीजन इमोशनल क्योस बनने वाला है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि लेवी ने हिंट दिया है कि डीन और हंटर का इश्यू सिर्फ एली नहीं है, कुछ और डीपर सीक्रेट है जो डीन के पास से कनेक्टेड है। और हंटर का अराइवल बेसिकली वो ट्रिगर बनने वाला है जो डीन की हिडन रियलिटी को एक्सपोज करेगा। चार्ली एवंस भी सीजन 2 में मच बिगर रोल के साथ वापस आ रही है, जो क्लियरली प्रूव करता है कि हंटर अपकमिंग ड्रामा का सेंटर होने वाला है। ऑडियंस बेसिकली डीन का केयरफुली क्रिएटेड परफेक्ट इमेज रियल टाइम में टूटते हुए देखने वाली है, और रैली उसके बीच में खड़ी होगी, ट्राइंग टू डिसाइड कि क्या डीन सच में वर्थ है या फिर किसी डेंजरस सीक्रेट को हाइड कर रहा है। और फिर आती है ट्रेजेडी। विदाउट स्पॉयलर्स बोले तो बुक्स में डीन और एली स्टोरी लाइन के ड्यूरिंग एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग इवेंट होता है जो फैंस को इमोशनल डैमेज दे देता है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शो भी उस इमोशनल पंच को मेंटेन करने वाला है। तो अगर सीजन 1 में आपको बो मैक्सवेल का कैरेक्टर पसंद आया था, देन सीजन 2 देखते वक्त टिश्यूज रेडी रखना। हंटर का ड्रामा, डीन का हिडन बैक स्टोरी, इमोशनल फॉल आउट और इंटायर फ्रेंड ग्रुप का ब्रेकडाउन, ये सब मिलके सीजन 2 को बुक से भी ज़्यादा इंटेंस बना सकता है। अब रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, बट साइंस काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। लेवी ऑलरेडी रिवील कर चुकी है कि सीजन 2 के सारे 8 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कास्ट भी वैनकूवर शूट के लिए वापस जा चुकी है। इंडिया फाउलर भी मई 17 के अराउंड कनाडा ट्रैवल करते हुए स्पॉट की गई थी, जो प्रोडक्शन टाइमलाइन से परफेक्टली मैच करता है। सीजन 1 जून से अक्टूबर 2025 के बीच शूट हुआ था और मई 2026 में रिलीज हुआ। तो अगर सेम शेड्यूल फॉलो हुआ तो रियलिस्टिकली सीजन 2 हमें 2027 में देखने को मिल सकता है। और ऑनेस्टली अगर प्रोडक्शन फास्ट रहा तो शायद एक्सपेक्टेड से भी पहले। तो गाइस, क्या आपको भी बेसब्री से इंतज़ार है ऑफ कैंपस सीजन 2 का? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं बता दूँ, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन वीडियो है। रियल स्टोरी इससे भी ज़्यादा इंटेंस, इमोशनली और शॉकिंग होने वाली है। और अगर आपको भी सीजन 2 का बेसब्री से इंतज़ार है, तो कमेंट में वेटिंग ज़रूर लिखना, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ सीजन 2 का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।